किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। तो हेलो बच्चों, नोवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आप लोगों ने लगातार मुझे मैसेज किया कि सर क्या हमारी फर्स्ट टर्म की एग्ज़ाम होगी या सेकेंड टर्म की एग्ज़ाम होगी, है ना। तो इस वीडियो में क्लियर कट सभी चीज़ों को अपडेट देना चाहूँगा और मैं बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से आपकी सारी प्रक्रियाएं आगे हो सकती हैं। तो वीडियो में पूरे बने रहना। और फिलहाल अभी मैं अपडेट देना चाहता हूँ कि क्या अपडेट आई हुई है न्यूज़पेपर से, उसके बाद में सारी चीज़ों को कवर करूँगा। तो वीडियो में पूरे बने रहिएगा आप लोग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा वीडियो है, आप लोग इसी के हिसाब से तैयारी कीजिएगा। देखिए क्या लिख रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर, सरकार हुई अलर्ट, कुछ पाबंदियाँ लगाए आज से राज्य भर में लागू हो गया है। देखिए सभी स्कूल कॉलेज कोचिंग 15 जनवरी तक बंद है, रात 8 बजे तक ही खुली रहेंगी दुकानें। अब देखिए जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर 10 12 का क्लास चलेगा कि नहीं चलेगा ऑफलाइन, अभी तक इस जो कल जो फैसला लिया गया बच्चों, उसमें कोई इस तरह का अपडेट नहीं दिया गया। देखिए जब कॉलेज बंद कर दिया गया है तो मुझे नहीं लगता कि अब आपका भी ऑनलाइन क्लास ही लिया जाएगा, ऑफलाइन क्लास आपका नहीं लिया जाएगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉलेज भी बंद कर दिया गया है। ठीक है, आगे देख लीजिए क्या लिख रहा है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए अलर्ट की गई है। क्या क्या जारी गाइडलाइन जारी की गई है। देखिए सभी स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान 15 जनवरी तक अगले आदेश तक के लिए बंद रहेगा बच्चों, ठीक है। स्कूलों में ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। वहीं बाजार रात 8 बजे से, बस इतना ही आप लोगों को दिया था, बाकी सभी वही लिखा हुआ है कि बाजार भी 8 बजे तक ही खुले रहेंगे। और तीसरी लहर के मद्देनजर सोमवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में, है ना, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई थी। तो ये सारे अहम फैसले लिए गए। मल्टीप्लेक्स जो है, सिनेमा हॉल और ये जो पार्क है, जिम है, ये सारे बंद रहेंगे। और देखो बच्चों क्या लिखा है, 50% क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य चलेंगे। जो भी जॉब चल रही है, जो जॉब करते हैं लोग, 50% वहाँ पे सिर्फ अटेंडेंस रहेगा, बाकी आधे कर्मचारी आएंगे और आधे कर्मचारी फिर अगले हफ्ते से आएंगे। इस तरह से कुछ करके किया जाएगा। जुलूस और मेला पर भी लगाई गई थी रोक, और जुलूस और मेला जो है उस पर भी रोक लगी गई है ना, लगा दी गई है। और यहाँ देख लीजिए क्या क्या चीज़ों पर निषेध है। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध हो गया। 65+ तथा 10 बच्चे से कम जो बच्चे हैं वो जरूरी काम में ही सफ़र करेंगे, इधर उधर घूमेंगे नहीं। बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर भी रोक लग रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे धार्मिक स्थलों के लिए क्या क्या लिखा हुआ है, दुकानों के लिए, ये सारी चीज़ आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। मैं फिलहाल आप लोग के लिए अपडेट देना चाह रहा था, तो चलिए आप लोग के लिए जो अपडेट है मैं बता दूँ कि देखिए बच्चों, आप लोग का जो मतलब कि जो वैक्सीनेशन है आप लोग का 15 से 18 का जो एज ब्रैकेट में आप लोग आते हैं उसका चालू हो गया है। देखिए पहले दिन से देश में 40 लाख व झारखंड में 20,000 लगभग किशोरों को लग गई वैक्सीन। तो आप लोग भी वैक्सीन हो सके तो लगवा लीजिएगा, ये अच्छी वैक्सीन है। 15 से 18 के बीच आप भी अपना सेफ हो जाइएगा इस कोविड के सिनारियों में, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए। और भी बहुत सारी अपडेट है कि राजधानी में ओमिक्रॉन विस्फोट हो गया है, इसलिए ये सारी चीज़ें हुई हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा 81% नमूनों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हो गई है, पाबंदियाँ इससे शुरू हो जाएगी। 20 से ज़्यादा राज्यों में तेजी से फैल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने बताया था वही लिखा हुआ है कि 50% केंद्रीय कर्मचारी घर से ही काम कर सकेंगे, है ना। और डेल्टा रूप के मुकाबले ये थोड़ा सा कम है खतरनाक, कि आप लोगों को जानना होगा। देखिए आफत और जो राहत दिया हुआ है यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। बीमा क्षेत्र के नियामक इरडा ने कहा कि कोरोना के इलाज से जुड़े खर्चों को कवर करने के लिए बीमा पॉलिसी ओमिक्रॉन से न होने वाली संक्रमण के इलाज को भी कवर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। फिर यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब चलिए मैं आप पर बात चलता हूँ। देखिए ये सारी चीज़ें बंद रहेंगी, पढ़ाई रहेंगी चालू, ऑनलाइन क्लास ही होगा आप लोग का, सीधा सीधा मोटा मोटी समझिए। पार्क, स्कूल, कॉलेज, स्टेडियम ये सारे बंद रहेंगे। और आउटडोर इनडोर आयोजन में 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं। 50% क्षमता के साथ ही खुलेंगे सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट व बार। देखिए जो सिनेमा हॉल है, रेस्टोरेंट और बार है वो 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। और नाइट कर्फ्यू पर नए दुकानें रात 8 बजे तक ही खुली रहेंगी। अब चलिए मैं आपके एग्जाम के बारे में चलता हूँ बच्चों, कि आपके एग्जाम की क्या मतलब कि यहाँ से हो सकती हैं। देखिए बच्चों मैं आपको बता दूँ कि अगर 15 जनवरी तक आप लोग का एग्जाम, जब कॉलेज या स्कूल नहीं खुल रहा है, तो 15 जनवरी तक आपको फर्स्ट टर्म का एग्जाम भी नहीं होगा, ठीक है। अभी देखिए ऑफिशियली ये अनाउंस नहीं किया गया बच्चों कि आपका फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा या फिर फर्स्ट टर्म के बजाय मंथली असेसमेंट से आप लोग का रिजल्ट तैयार किया जाएगा, ठीक है। और अगर देखिए फर्स्ट टर्म अगर नहीं होता है बच्चों और मंथली असेसमेंट के हिसाब से भी नहीं दिया जाता, तो फिर सेकेंड टर्म के हिसाब से ही आपका बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। लेकिन आप लोग के पास बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, मुझे पता है कि दिसंबर में ही
सरकार को चाहिए था, गवर्नमेंट को या फिर जैक काउंसिल को चाहिए था कि आपका दिसंबर में ही एग्ज़ाम आप लोग का ले लिया जाए फर्स्ट टर्म का, क्योंकि बाकी सभी बोर्ड, जितने भी बोर्ड है बच्चों, सभी बोर्ड ने अपना एग्जामिनेशन फर्स्ट टर्म का ले लिया है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम अभी तक जैक बोर्ड को भी ले लेना चाहिए। देखिए अभी तक बोला नहीं है कि फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम मतलब कि नहीं होगा आप लोग को, अगर नहीं बोला है तब तक आप नहीं मान सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि 15, देखिए मैं 2 चीज़ आसार लेके चल रहा हूँ कि होंगे या नहीं होंगे। आपको क्या करना है, आप लोग यहाँ से समझिएगा, यहाँ से वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। देखो बच्चों, मुझे नहीं लगता कि कोरोना जो है 15 जनवरी के बाद कम होगा। 15 जनवरी के बाद कम होगा ऐसा मुझे देखना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि देखिए कोरोना ऐसा चीज़ है कि बहुत जल्दी नहीं घमता है। पहले ये पीक पकड़ता है तब ये कम होता है। देखिए ऐसे पीक पकड़ता है, ऐसे जाता है, पीक पकड़ता है तब कम होता है, और अभी ये समझ लीजिए तो यहाँ पे है, तो अभी पीक पकड़ेगा, अभी कम होना मुझे मुश्किल लग रहा है, मैं अपने अनुमान से बता रहा हूँ। तो ये देखिए मुझे लगता है कि 15 जनवरी के बाद भी आपके मतलब कि ऑनलाइन कक्षाएं जारी ही रहेंगी, अगले आदेश तक लिखा हुआ है। तो 15 जनवरी के बाद भी आपको ऑनलाइन क्लास ही होंगी। तो आपका फर्स्ट टर्म का एग्जाम मुझे यहाँ पे बहुत मुश्किल से होता दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म का एग्जाम हो पाएगा। तो फर्स्ट टर्म का एग्जाम आपको मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। तो आप लोग क्या कीजिए, देखिए 15 जनवरी तक मैं यही कहूँगा कि बच्चों जो भी आप लोगों ने मॉडल पेपर है उसको लगाते रहिए, अभी भी मॉडल पेपर छोड़ना नहीं। अगर फर्स्ट टर्म का एग्जाम हो भी जाता है तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं रहेगी। तो मॉडल पेपर आप लोग कंप्लीट करते जाइए, उससे मंथली असेसमेंट का भी तैयारी हो जाएगा। तो मॉडल पेपर आप लोग लगाते रहिए, और जो इस मंथ में पढ़ना था मंथली असेसमेंट में जो चैप्टर हो चुके हैं वो सारे चैप्टर अभी नहीं करने हैं। जो चैप्टर इस बार महीने में करने थे, जो इस मंथ में करना है, उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। विशेष ध्यान किस पर देना है, जो इस माह में चैप्टर आपके होने वाले थे। विशेष ध्यान कौन सी चीज़ों में देना है बच्चों, जो इस महीने के मंथली असेसमेंट में जो चैप्टर आप लोग को मतलब कि स्कूल में पढ़ाए जाएंगे, जो ऑनलाइन बताया जाएगा कि ये सारे चैप्टर चल रहे हैं, तो वो जो ऑनलाइन कक्षाएं में जो क्लास लिया जाएगा जो चैप्टर पर, उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। क्योंकि हो सकता है कि मंथली असेसमेंट पर भी आपका फर्स्ट टर्म का रिजल्ट दे दिया जाए। तो मंथली असेसमेंट के हिसाब से फर्स्ट टर्म का भी एग्जाम रिजल्ट दिया जा सकता है, और सेकंड टर्म के लिए टाल दिया जा सकता है कि वो बाद में होगा। तो कुछ भी किया जा सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस मंथ जो आप लोग को पढ़ाया जाएगा ऑनलाइन, उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात कि अभी फर्स्ट टर्म का एग्जाम कैंसिल नहीं किया गया, तो आप लोग मॉडल पेपर सिर्फ लगाते रहिए, ताकि आप लोग को प्रैक्टिस में रहेगा सारी चीज़ें। तो मॉडल पेपर लगाइए, इससे आपको फ़ायदा भी रहेगा, आगे जाकर भी फ़ायदा देगा। अब दूसरी चीज़ें बच्चों मैं बता दूँ कि अगर सेकेंड टर्म पर एग्जाम पर चला जाता है कि सारा मतलब कि क्या बोलते हैं, सारा परसेंटेज 100% इसी पर चला जाएगा। आपको तो पता होगा कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में 50% बांटा हुआ था, और ये किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो सेकंड टर्म 100% पर हो जाएगा। अब देखिए सेकंड टर्म भी होना है मार्च में, और मार्च में मुझे लगता है कि कोरोना कम होगा या नहीं होगा कहना मुश्किल है। लेकिन अगर 100% इस पर टाल दिया जाता है बच्चों, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि हम लोग सभी मिलकर तैयारी करेंगे इस चैनल पर। चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। सारी चीज़ों को मैं कवर करूँगा, देखूंगा किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाद हम लोग साथ में मेहनत करेंगे। फिलहाल अभी सेकंड टर्म के बारे में आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लिखित परीक्षा होगी, है ना। ये MCQ वाला परीक्षा है और वो लिखित परीक्षा है। तो MCQ वाला में भी आप लोग अभी फोकस करके रखें, क्योंकि मंथली असेसमेंट भी आपका मंथली बेसिस पर मतलब कि MCQ बेस्ड पर ही होता है ना। तो आप यही कीजिए कि अभी मंथली पर अपना फोकस रखिए बच्चों, और साथ ही साथ अपना मॉडल पेपर भी बनाते रहिएगा, ठीक है। और अभी फिलहाल आपको सेकेंड टर्म के बारे में सोचना नहीं है। बहुत सारे बच्चे मुझे सेकेंड टर्म के बारे में मैसेज करें, देखो यार अगर कोरोना बढ़ते गया बच्चों, तो आप लोग समझिए मार्च की जगह में अप्रैल में भी जा सकता है, मई में भी जा सकता है। तो आप लोग अभी इसकी चिंता क्यों कर रहे हैं, है ना। वो एग्जाम जब होगा देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल फर्स्ट टर्म और आप लोग अपने मंथली असेसमेंट पर ही फोकस रखिए, क्योंकि अभी तक यहाँ से मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टर्म के कैंसिल होने की बात कहीं पे भी कहीं नहीं गई यार। कहीं अचानक ले लिया गया 16 जनवरी या 17 जनवरी को आप लोग को सिर्फ बुला के स्कूल में ले लिया जाएगा कि आप लोग को मतलब कि आके देना है, अलग अलग कक्षाओं में बैठा के अगर ले लिया जाए तो क्या कर पाइएगा आप लोग। इसलिए मेरे हिसाब से चला कीजिए। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि फर्स्ट टर्म होना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप लोग तैयारी करके चलिएगा, ठीक है। और मंथली असेसमेंट पर अगर रिजल्ट बन जाता है फर्स्ट टर्म का तो वो भी अच्छी बात है। देखिए अब क्या होता है, ऐसे जैक काउंसिल ने खुद गलती की कि दिसंबर में जो एग्जाम ले लेना चाहिए था वो नहीं लिए। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है बच्चों की फर्स्ट टर्म आप लोगों का एग्जाम होता तो आप लोग फायदा में रहते, क्योंकि MCQ परीक्षा था और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इसमें ला सकते थे। अब देखिए अब सेकेंड टर्म पर अगर 100% चला जाता है तो वो लिखित परीक्षा होगी, तो उसमें ज़्यादा मार्क्स कटेंगे। तो देखिए क्या होता है, अगर जो भी अपडेट आता है मैं यहाँ पे बताता हूँ। लेकिन फर्स्ट टर्म का एग्जाम हो जाता तो आप लोग के लिए बेहतरी था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद। चैनल से बने रहिएगा, जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग को पता होगा, जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम आप लोग को दिख रहा होगा। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद।